ये वो परमात्मा कबीर साहब है, आपके कर्म के लेख का नाश कर दे। ऊत भूत जम त्रासों यम के दूतों की त्रास से भी आपको बचावेगा, और अंत में आपके भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है, पाप लिखे हुए, उस कागज को पाड़ देगा। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अपनात्मा उस शंख ने इतनी गजब की आवाज की, स्वर्ग तक उसकी लहर गई, काफी देर तक सन्नाटा उठ गया, पूरी पृथ्वी मीठी मीठी आवाज से भर गई। और जितने भी पृथ्वी पे वृक्ष पौधे थे, फूल या फलों के, फलों से तो लदपद हो गए, और फूल ऐसे खिल गए जैसे बसंत में खिला करते हैं। पूरी पृथ्वी पर फलों से लदपद, और एक बहार आ गई उस परम पिता की कृपा से। अब आपको परमात्मा की वो वाणी सुनाते हैं, थोड़ी सी ईब गढ़ा आओगा आपने। पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सिरजनहारे। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में परमेश्वर किया पियाने, पियान माने प्रस्थान, और पांचों पांडव संग चले, और छठे यहाँ के भगवान। सुपच रूप धर आइया वो सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहाँ सुर नर मुनि जन भीड़। सुपच रूप धर आइया सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। 88 ऋषि जहां देवा 33 कोटे, शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। जब परमात्मा से वो शंख बजा, जब सारे नतमस्तक हो रहे, उड़ा मुंदे पड़े, सचमुच ये तो भगवान था भाई, ये तो परम शक्ति आ गया, हमसे नहीं बन पाई बात। पंडित 12 करोड़ थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि। 88 ऋषि जहां वो देवा 33 करोड़, शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। पंडित 12 करोड़ थे और 84 शब्द, शंख न बजा तास से वो पिए मान का मद। उनसे शंख नहीं बजा 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 84 शब्द। ये गोरखनाथ जैसे शब्द हम आते हैं, कहते ये भी गुप्त रूप में वहां बैठे थे, इनसे शंख नहीं बजा। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंके, सुपच रूप में परमात्मा को देख कर द्रौपदी के मन में शंका पैदा होगी कि यू काहे के शंख बजावेगा। सुपच रूप को देख कर ये द्रौपदी मानी शंख, जाने गए जगदीश गुरु नो बाजा को ना शंख। कि 5 बार बजा के बंद कर दिया कि द्रौपदी में थोड़ी सी मरोड़ रह रही है, या काट दो इसकी। 56 भोग संजोग कर, 56 भोग, 56 प्रकार के व्यंजन बना रखे थे, उनको इकट्ठे कर दिया, संयोग कर दिया उनका। 56 भोग संजोग कर कीने 5 गिरास, द्रौपदी के दिल दुई थी, उसका नहीं था दृढ़ विश्वास। सुर नर मुनि जन यज्ञ में वहाँ त्रिलोकी के भूप, 3 लोक के राजा श्री कृष्ण जी बैठे। और सुपच यज्ञ में आइया नित बेचत है सूप, 56 भोग न भोगिया कीने 5 गिरास। खड़ी द्रौपदी उन मुनि वहाँ घाल रही थी सांस। जब भगवान ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और खान लग गया, वह सांस मारे थी, वो करड़ी गुस्सा हो रही थी। अब श्री कृष्ण जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शंख क्यों ना बजा। बोले कृष्ण महाबली क्यों बजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काढ़े मन की बंके। अब जब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इस महापुरुष से भी शंख ना बजा, तो उन्होंने देखा अपने अंतर्ध्यान से
यो हो ये द्रौपदी के मन में दोष है, इसका बड़ काढ़ है, ये न सीधा करे। बोले कृष्ण महाबली भाई क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु अब काटत है मन बंके। के द्रौपदी की मरोड़ काटन लाग रही है, यार पता नहीं क्या बन रही है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी दिल को साफ करो और चरण कमल लोलाए, इस वाल्मीक के बाल समय तीन लोक नहीं पाए। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी तने के वाल्मीक सा दिखा है हो, इसके एक बाल के बराबर तीन लोक नहीं है। द्रौपदी दिल को साफ कर और चरण कमल लोला, वाल्मीक के बाल समय तरलोकी नहीं पार। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, तेरा अंतर सीना साफ होए तेरे जलन सकल अपराध। बाजा शंख सुभान गति फिर कण कण भई आवाज, स्वर्ग लोक बानी सुनी ही तरलोकी में गाज। शरण कबीर की जोग है ये टूटे जम की बंद, बंदी छोड़ अनाद है ये सतगुरु कृपा सिंध। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाले, जमराजा की बंद में वहां खलहल पड़ा कमाल। ये वृद्धबाने साजे हैं ये जुगन जुगन जगदीश। गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार ही करते हैं ये परमात्मा जगदीश युगों युगों। ये वृद्धबाने साजे ही ये जुगन जुगन जगदीश। 33 करोड़ छुटाई ही आज तोड़े थे भुज 20। रामचंद्र पर रावण नहीं मरा था और 17-18 दिन हो गए थे खुचम खुचा होते ने, जब परमात्मा ने जाके खुद अपने अदृश्य रूप में उसकी टिटवी दाबी थी, वो तो बहाना गिरा था, तीर लग गया फलाना लग, तीर तो उस दिन के मरने लग रहा था उसका, वो लगन दिया था उसका। अब क्या बताते हैं परमात्मा, पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाले, जमराजा की बंद में वहां खलहल पड़ा कमाल। भाई यज्ञ रची जब पांडव राजा, नो नाथों नहीं शंख बाजा। कितनी प्यारी वाणी में कितनी महिमा गाई अपने भगवान की गरीबदास साहिब जी ने। यज्ञ रची जद पांडव राजा, नो नाथों नहीं नादू बाजा। 84 रिद्धि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। वो जितने भी ऋषि थे महर्षि थे उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे, वो देवता वगैरह। 33 करोड़ यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नहीं। 56 करोड़ जहां थे यादो, जिनसे नहीं वो बाजा नादू। नाद यानी शंख नहीं बाजा। कोटक बक्ता वेद उचारी, नहीं बही जग संपूर्ण सारी। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहुमाही। सुर जन मुनि जन तपस्नासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी। 5 पांडव और कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ वही नहीं थीरा। 5 पांडव वही थे, श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया था, उनसे भी यज्ञ सफल नहीं हुई। एक वाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख बचायन पूरा नादु। अब वहां परमात्मा अपनी महिमा की भूख नहीं रखते। अब उन्हें क्या पता यो के लीला थी। गरीबदास जी को तो सारा मालूम था, उनकी दृष्टि खोल रखी थी। तो उन्होंने बताया कि वो तुम जिसको एक वाल्मीक समझ रहे थे और उसने शंख बजा दिया, उसका कारण क्या था कि वो पूर्ण परमात्मा के उस सत्य भक्ति कर रहा था। यानी हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि ये कहा करते हो श्री कृष्ण का भगत था। अच्छा भगवान तो बाजी नहीं भगत कला तोड़ देगा, ऐसी अकल दे रखी ने। क्या बताते हैं, पंडित 12 कोट विपर से देव से, और खेवट विनाश जहाज कहो कौन खेव से। जहां पुंडरीक पाराशर नारद व्यास रे, गोरख दत्त दिगंबर और दुर्वास रे।
वहां पर ये महात्मा बैठे थे जिन तो शंख निवाजी, जिनको तुम आंडी महात्मा ऋषि महर्षि समझा करते थे, ये गिनती करवा रहे उनकी। जहां मारकंडे पिपलादिक रूमी ऋषि रे, कपिल मुनि जहां यज्ञ माही नाही बज्जा शंख रे, नो योगेश्वर निर्भय काग भूषण रे, जहां 52 गादी जनक भक्ति प्रचंड रे, जहां सुखदेव ध्रुव प्रहलाद भक्ति के खम्भ रे, जग रची जब श्री कृष्ण किया आरंभ रे, बाजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुन सुनी, गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी गुणी, वाल्मीकि के शंख को किए सुरमात रे, द्रौपदी सुता के दल में आई भ्रांत रे, कण कण बाजा शंख स्वर्ग में भई शैल रे, और पांडवों ताप विध्वंस किए सब बद फैल रे। पांडवों के सभी वो तीनों ताप और जो न बद फैल बकवाद करी थी वो पाप कर्म, वो सभी विध्वंस कर दिया, उनका नाश कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे अचरज कीन दीन कै शर धरी, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब धनी नर कबीर हरी। इतना लीला करके अपने उस दास के सिर पर धर दी कि सुपच ने शंख बजा दिया। अपने आत्माओं, ये वैसे तो बहुत लंबा प्रकरण और था, 10 मिनट और लगाऊंगा इसको ताकि ये आज का सत्संग पूरा हो जाए। जैसे कई भक्त कहते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश यानी श्री कृष्ण विष्णु राम ये भगत के पाप नाश नहीं कर सकते? ये अपने नहीं कर सके और आगे कैसे पाप नाश कर देंगे? जैसे नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु जी को, जब नारद जी विवाह कराना चाहा था और विष्णु जी से उसने अपना रूप मांगा था, भी तो मेरा ऐसा है, चोटी राख रखी, पंडित जैसा मेरा वेशभूषा है, लड़की कैसे पसंद करेगी? एक राजा की लड़की का स्वयंवर था और उसके मीठे मीठे गीत सुनकर उस नारद का भी जी कर गया ब्याह करवाने। और पहले नाट्य था कि मैं शादी करवाऊँ मैं कोई ना, मन तो माया जीत ली। उसकी फड़क निकालने के लिए विष्णु जी ने एक लीला करी थी। अब उसने करड़ी तरफ बना ली, नारद जी ने ब्याह करवाऊँ। तो उसने सोचा भाई इस सूरत इस वेशभूषा में तो मैंने कोई स्वीकार करेगी नहीं लड़की, तो भगवान गणे सुंदर हैं विष्णु जी, उसका रूप मांगूंगा। इस करके एकांत में जाकर प्रणाम की। विष्णु जी पहुंच गए था, बोल भगत के मांगे कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ। हक हो गया भाई कि मन ने करवाना ब्याह और मुझे आप अपना हरि रूप दे दो। संस्कृत में हरि बंदर ने भी कहे बंदर को, विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह ला दिया तथास्तु। अब नारद जी ने सोचा तो सबसे हैंडसम हो गया ये, और वहां आकर बैठ गया जहां वो लड़की ने अपना पति चुनना था। राजा लोग बैठे कुर्सियों पर, बीच में बैठ गया डट के। लड़की वरमाला लेकर चली, नारद जी को पास कर गई। वह नारद जी ने सोचा क्या कैसे गड़बड़ रह गया भाई, इसने ध्यान ना पड़ा, मैं दिखा को नहीं। वहां से उठकर लड़की डरा रही थी, दूसरी साइड में फिर जा बैठा खाली कुर्सी पे और यूं कर दिए मुंह नाड़ बार। वह लड़की 5 कदम पीछे से होकर दूर के निकल गई। तो वो कुछ नाराज सा होता दिखा, एक पड़ोस साथ में बैठा था एक राजा, वो बोला, कहने लगा भाई भगत सुन ले, तेरे तो हमने डर लागन हो रहा है, तो अपनी शक्ल देख। वह पानी था तसले में, देख इसमें झांक के। वो देखा, उसने बंदर का मुंह लग रहा है उसके। वो जान गया कि इसने जानबूझ कर बकवाद करी है। उधर से क्या हुआ, श्री विष्णु जी आ बैठे कुर्सी पे, उस लड़की ने उस विष्णु जी का वरमाला गाल दी। तो नारद जी हो गए आग बबूला, अब ये तो इतनी नहीं भक्ति करा करते, तेरा नाश कर दूंगा, दो तेरा नाश हो। विष्णु जी को श्राप दे दिया। ये नए उड़ज पुड़ज का मर गए, इनको भक्ति तो प्राप्त हुई नहीं, बकवाद इकट्ठी कर लेते, फिर एक दूसरे पर छोड़ कर पाप का भागी बन जाते। अपना नाश करा भक्ति का और विष्णु जी को श्राप दे दिया। एक जीवन सारा तू, जैसे मैं अपनी औरत के लिए तड़फ रहा हूं, तू सारा जीवन अपनी पत्नी के योग में बितावेगा, वैसे वैसे वो दे दिया श्राप। अब वो श्राप 3 ताप के अंतर्गत आता है। अब उस ताप का नाश श्री विष्णु नहीं कर सके, श्री राम रूप में वो राजा दशरथ का पैदा हुए
और सारा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिता कर आखिर में आपको पता ही है सरयू नदी में वो समाधि ले गए, जिंदे उसमें डूब गए। और उधर से उन्होंने उस समय जब सुग्रीव के भाई थे बाली को मारा था, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखा देकर। तब बाली ने कहा था कि आप वेदों के ज्ञाता होकर के ऐसी गलती कर गए, आप सामने आते से पहलवान थे तो मेरे सामने लड़ते, ये धर्म नहीं अक्षत्री का, आपने अक्षत्री का धर्म डुबो दिया, आपको ये पाप लगेगा, ये फल देना पड़ेगा। कब देगा ये मेरा फल? श्री राम ने कहा कि द्वापर युग में तेरा बदला दूंगा। कहते हैं बदला कहीं ना जात है ये तीन लोक के माँ, और सतगुरु मिले कबीर से तो सब पाप कट जाए। तो श्री कृष्ण वही विष्णु राम वाली आत्मा बनी, एक शिकारी बनाइए बाली वाली आत्मा, जिसमें दुर्वासा जी ने, देखो कमाल की बात है, एक बार दुर्वासा जी द्वारका की बनी में बैठ के बाहर जंगल में, उनके बारे में सारी द्वारका में चर्चा का विषय बन गया। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, भूत भविष्य की सारी बता देते हैं। और उधर से यादव थे, जो यादव थे वो श्री कृष्ण जी को एक सर्वशक्तिमान मान के, क्योंकि उन्होंने घने ये जरा सिंह शिशुपाल जैसे कई का बकल तार दिया था, इस करके वह हीरो पा के थे श्री कृष्ण जी। तो यादव इस कारण से अपने आप को एक निर्भय और ये मान चुके थे कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारे साथ श्री कृष्ण है, तुम्हारा दादा परदादा जैसे भी वो मान रहे थे, और राजा और भगवान। तो उन्होंने इस प्रद्युम्न है, श्री कृष्ण का लड़का था प्रद्युम्न के साथ 5-7 बच्चों ने एक स्कीम बनाई कि दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेंगे, जो कैसी भूत भविष्य जानता है। तो उन्होंने प्रद्युम्न को एक लड़की का सांग बना लिया, गर्भवती का, पेट पे कढ़ाई बांध ली छोटी सी, जो छोंक छांक लान की आकर रसोइयों में, और ऊपर के उसके लोगड़ कपड़े बांध कर और लेडीज वाले कपड़े परा दिए। एक उसका नकली पति बना लिया, ऋषि के पास गए, दुर्वासा के पास। दुर्वासा जी से कहा कि महाराज, हमने सुना आप भूत भविष्य की सारी जानते हो और वर्तमान की, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, इनको बहुत दिनों के विवाह के उपरांत आज आस हुई है, ये उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इनका लड़का होगा क्या लड़की, आप बताइएगा। दुर्वासा ने देखी दूरबीन ला के, हम देखे तो बकवाद करना रहे हैं, कहने लगे बताओ क्या होगा? कहा जी कि यादव कुल का नाश होगा इस गर्भ से जो तुम बना के आए हो, और ठाया चमटा तुम बकवास करने आ गए, तुमने ये है वो बालक बच्चे भाग लिए वहां से, बात बिगड़ गई। इस बात का पता चला नगर के मौजूद व्यक्तियों को कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और वो तो भाई तोब का गोला उसका वसंत है, या तो बात बिगड़ गई। चिंतित हो गए, श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से सारी कहानी बताई। बच्चों ने गलती करती, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, भगवान आप तो जानी जान हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक बार तुम दुर्वासा जी के पास जाओ, उसी से क्षमा याचना करो, उन बच्चों को साथ ले जाओ। उन बच्चों को साथ ले गए, दुर्वासा जी से प्रार्थना की, महाराज बालक से गलती होगी, नहीं अब मैंने जो कह दिया, मेरे बस का इसको वापस करना है, आप जाइए, अपने बच्चों को समझा कर रखा करो, साधु संतों से बकवाद नहीं अच्छी होती। फिर चिंतित हो गए, गांव में भोजन नहीं बना उस दिन, सारी नगरी में अगर नाश हो गया। तो श्री कृष्ण जी ने देखा है तो घने चिंतित हो गए। तो क्या समाधान बताया कि अभी क्यों चिंता करते हो, आ जाओ, तो इकट्ठे कर लिए और कहा कि किससे हमारा नाश होगा? जो गर्भ बनाया था कढ़ाया लोहे का, और ये कपड़े जो पैर रखे थे ऊपर गए, हाँ जी, इन कपड़ों ने तो आग लगा दो, और इस कढ़ाई को, लोहे की कढ़ाई को घिसा घिसा कर और चूरा बना कर जमुना में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बड़े खुश हुए सारे, वाह जीवा कमाल कर दिया। अब वो कढ़ाया घिसा घिसा कर पत्थर पर चूरा बनाकर जमुना में डाल दिया, और फिर क्या हुआ, एक कड़ा जो बराबर में कड़ा होता है
पकड़ने का। एक तो पूरा घिसा के सूझ दिया उन्हें तोड़ फोड़ के, एक किसी आलसी का हाथ लग गया, उसने घिसा के थोड़ा बहुत ही दूर से फेंक दिया नौका। वो एक मछली ने खा लिया, खाद्य पदार्थ समझ के। उधर से क्या हुआ, वो मछली पकड़ ली उस मछियारे, उस पारधी ने, शिकारी ने, जो बाली वाली आत्मा थी। वहां भी बालिया धीमर बन रहा था, मछली पकड़ लिया और शिकार भी करते थे। पहले ये मांस मच्छी खाते थे ये लोग। उसने जब मछली काटी, उसमें वो तेज सुंदर धातु दिखी। उसने पहले तो सुनार को दिखाई, सुनार बोला भाई चांदी नहीं है। फिर लोहार के पास ले गया, लोहार बोला इस्पात है गजब का, क्या बनवाना चाहता है। अब वो थोड़ा हाथ था, उसने बोला तू मेरे इस तीर का एरो बना दे आगे का, ये बाण का जो है इसका जो आगे का तीर बना दे लोहे का। उसने विषाक्त करके, क्योंकि शिकारी था, कि विषाक्त करके बना दिया, जहर में बुझा के और बना के उसको दे दिया। उधर से क्या हुआ कि फिर कुछ दिनों के बाद दुर्वासा जी का वो वचन फला। आपस में सारे यादव छोटी सी बात पे लड़े, लठ मारे, कत्लेआम करने लगे। रोज की 2-2 4-4 मौत लड़ाई में होने लगी, या वैसे मर जावे। तो सब फिर चिंतित हुए। चिंतित होते हैं तो समाधान गुरु जी से पूछते हैं। श्री कृष्ण उनके गुरु भी जी थे, गुरु थे धार्मिक। श्री कृष्ण जी के पास फिर सारे मोजिज लोग से इकट्ठे हुए। कहा भगवान नगरी में पता नहीं कौन सा पाप सेध गया, और हाहाकार माच रही है, बड़े छोटे की लाज रही ना, कोई समझावे उसके सिर पावे, पता नहीं कौन सा पाप आगे अड़ गया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा का श्राप अब फल रहा है। अब देख लो पुण्यात्मा, ये विचार करिए ये किसे, जब श्री कृष्ण की ये स्थिति है तो इसके पुजारी किसा समाधान बताते होंगे और उसे क्या लाभ होता होगा। एक बार तो कह दिया किसी ने घिसा घिसू कर डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो हो गए निश्चिंत। और अब कह रहे हैं कि वो श्राप फल रहा तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का, अब उसका असर शुरू हो गया तुम्हारे पर। अब फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले बाले होते हैं, गुसर डालो तो कि भगवान कोई समाधान बताओ कि ऐसा करो तुम सारे के सारे यादव नर मनुष्य और चाहे आज का नवजात शिशु भी क्यों ना हो, आज का जन्मा हुआ उसको भी नर हो, उसको लेकर उस प्रभास क्षेत्र में चले जाओ जहां तुमने वो कड़ा घिसा कर चूरा चमना में डाला था। अब देखो जो चूरा डाला था कढ़ाई का, वो बन गया घास तेज पत्तों का, ईंख की तरह, और तेज पत्ते में से तलवार कैसे हो गए। अब क्या बताया कि वहां जाओ तुम उस प्रभास क्षेत्र में, और वहां सारे स्नान करके आओ जमुना में, तुम्हारा साप नाश हो जाएगा। अब गुरु जी ने बता दिया, सारे खुश हो गए। छोटे बच्चे जो उस दिन पैदा हुए थे उसने भी ले लेकर लड़कों को, और सारे नर यादव चल पड़े वहां जा इकट्ठे हुए। पहले तो जाते नहावे स्नान करें, और फिर बाहर आते लट्ठम लट्ठा, आंख बड़े थी पहले से ही, वो घास निकाल कर मारे, वो तलवार का काम करे, कत्लेआम मच गया। 56 करोड़ यादव कट कर मर गए। अब बच गए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर जंगल में जा लौटे, एक वृक्ष के नीचे घुटने पर पैर रख के ऐसे लेटे हुए थे, तलवार सामने था। श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था जो बहुत ज्यादा चमकता था, जैसे 100 वाट का बल्ब कहीं दिन में जग रहा हो वृक्ष के नीचे तो उसकी अलग से चमक दिखाई देती है। ऐसी चमक थी उसके पैर में, वो कुदरती था उनके पैर में। श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, वृक्ष की झुरमुट नीचे टिकी हुई थी जमीन पर, और वो शिकारी जिसने वो कढ़ाई का एक कड़ा वो तीर बनवाया था उस दिन उससे न ले रहा। ये तो विधि विधान होता है। अब उसने सारा दिन कोई शिकार मिला नहीं, उसने सोचा इस वृक्ष के नीचे रेस्ट करता हूं, फिर देखूंगा आगे चल के। वृक्ष के निकट आया तो उसने देखा कोई वस्तु चमक रही है। उस वृक्ष की उस शाखाओं के अंदर से, झुरमुट के अंदर से दिखा, तो उसने क्या आइडिया लाया कि ये मृग की आंख है हिरण की, और मैं इधर उधर से जाऊंगा ये भाग जाएगा, तेरे हाथ में लकड़ेगा। निशाना साध गया, उससे उसमें ठोक दिया तीर, और जहर से बुझा हुआ श्री कृष्ण जी के तालवे में लग गया।
श्री कृष्ण जी चिल्लाए, मर गया रे, मर गया रे। अब उसने सोचा शिकारी ने कोई मानस मर गया है तो जुल्म हो गया तेरे से। वो भाग कर आया जल्दी से, क्या देखा कि मुकुट समेत ये तो राजा मर गए। अब तेरा क्या होगा? रो और बुरा हाल कर दिया। हे महाराज, मेरे से गलती बन गई है महाराज, मैं जान कर नहीं मारा, मैंने तो ऐसे ऐसे आपके पैर में चमक देखी, ये सोचा ये मर्ग है, मर्ग जान कर मारा दाता, आप तो समर्थ हैं, कुछ भी सजा दो। तब श्री कृष्ण जी बोले, अब काल के हाथ में बुद्धि वह कर दी ऑन इसकी कि भाई तने अनजाने में नहीं मारा, ये तेरा और मेरा कोई बदला था पिछले जन्म का, आज मैं चुका दिया तेरा। तो उसने कहा, शिकारी ने, वो बालिया नाम था उस समय भी उसका, उस बालिया झीमर ने कहा कि भगवान आपका और मेरा के बदला हो सके कि त्रेता युग में आप सुग्रीव के भाई बाली थे और मैं रामचंद्र था भाई, उसमें मैंने भी ऐसे धोखे से तुझे मारा था, आज तूने वो बदला ले लिया। और एक काम करे, वहाँ कोई नहीं रह रहा, उसमें नगरी में कोई नहीं बचा है, किसी के माध्यम से मेरा संदेशा भिजवा दे पांडवों तक, वो आ जाए एक बार संभालने, इन लड़कियों औरतों को ले जाए यहाँ से। अब उसने जैसे तैसे संदेशा भिजवाया या स्वयं गया तो सारे पांचों पांडव आगे। जब श्री कृष्ण जी अंतिम सांस गिने थे, उन सभी पांडवों से शिक्षा देने लगे कि हमारा तो अंत आ लिया, अब मैं जा रहा हूँ और कोई नर या दो बचा नहीं है, जितने भी औरतें लेडीज हैं इन सब को तुम वहाँ ले जाओ, यहाँ के भील भ्याल लोग इन्हें तंग करेंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे, तुम इनको वहाँ ले जाओ, इनको सुरक्षित रखना। तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है। फिर क्या कहा कि एक और मान लेना मेरी बात, तुम राज त्याग के और तपस्या करो हिमालय में जाके, तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए जो पाप हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ तप करके अपने शरीर को गाड़ दो ताकि तुम्हारे कुछ पाप कम हो जाए। अब उस समय अर्जुन पर रहा नहीं गया। अर्जुन बोला, भगवान वैसे तो आज आप ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे कोई प्रश्न करना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा कहर टूट रहा है आपके ऊपर, लेकिन यदि मैं इस शंका का समाधान नहीं चाहूँगा तो मैं मर भी नहीं सकूँगा, ढंग से जी भी नहीं सकूँगा। तो श्री कृष्ण ने पूछा, बोल भाई पूछ ले, क्या पूछेगा? मैं सारी सच्ची बताऊंगा, अब तो मैं सांस अंतिम गिन रहा हूं। अर्जुन ने कहा, भगवान जब युद्ध महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, मैं नाटू था, आप हंगा कर रहे थे, आप जोर जबरदस्ती करके युद्ध करवा रहे थे, आपने यहां तक कहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुम पर पाप नहीं लगेंगे। जब भाई युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न आने लगे और आपके पास आए, आपने कहा तुमने जो पाप करे थे ना युद्ध में, बंदूकघात करी थी, वो पाप दुखी कर रहा है। उसमें मैं इसलिए नहीं बोला कि यदि मैं उसमें वाद विवाद करता तो मेरा भाई समाधान नहीं करवाता तो मैं सदा के लिए दुखी हो जाता, लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। आप हमारे जन्म कौन से जन्म के दुश्मन थे जो तो आप इतने पाप करवा दिए, समाधान भी साथ करते रहे, और आज फिर कह रहे वहां जाकर गड़के मर जाओ तपस्या कर करके। तो युधिष्ठिर बोला, अर्जुन आपने ये बात आज नहीं करनी चाहिए। कहने लगा, भाई साहब आज मैं रुक नहीं सकता, चाहे मन बुरा कहो चाहे भला कहो। कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर बोल रहे ना, इसने निकाल लेने दे अपने मन का दुख। तब उन्होंने बताया, भाई मुझे ना तो स्वयं पता उस गीता में मैंने क्या कहा था, लेकिन जितना मैं धातु मार्ग जानू था मैंने तेरे को बता दिया कि वो जो पहले वाला पाप था वो यज्ञ से कटा है, और वो भी सोपत सुदर्शन से हमसे वो भी नहीं कटा। और भाई ये पाप तुम्हारे पर ज्यों के दो धरे हैं और भी। अब जाके आप वहाँ हिमालय में अपना ये अंतिम समय तक वहाँ तपस्या करके गल मरो, ये मेरा वचन है, मानो चाहे मत मानो, जो होना था वो हो गया। अब उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी शरीर छोड़ गया, अंतिम संस्कार करके सारे उनका फूक फाक कर सारे ने और लेकर उन औरतों को चल पड़ा। वो तो सारे पहले चले गए, चार तो पांचवा एकला छोड़ दिया। सूरवीर अर्जुन के सभी गोपियों को साथ लेकर आ रहा था, वही रथों के साथ था, गांडीव धनुष था जिसके साथ उसने युद्ध किया था महाभारत का। रास्ते में भील लोगों ने रोक लिया, अर्जुन को पीटा,
सारी गोपियों के हार हूर तोड़ दिए, वहाँ की जो जितनी भी औरतें थी, और कुछ एक को अपने साथ घसीट के ले गए। और अर्जुन खड़ा खड़ा कांपे, धनुष ठावे और उठे नहीं। वो धनुष उठे नहीं उस दिन। जब वो सारा हो हालिया, जब रोए अपने कर्मा ने, नो कहा युग कृष्ण छलिया था, इसने सदा धोखा दिया। जब मेरे से नाश करवाना था महाभारत के युद्ध में, तब तो मैं ये इतना योद्धा बना दिया, एक तीर मारूं था 20 में के निकले था, और आज वही अर्जुन और वही धनुष आज मेरे से उठता भी नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम असली जड़ को नहीं पकड़ पाए। श्री कृष्ण नहीं था, छलिया तो यू काल है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञान देकर महाभारत का युद्ध यू नाश करवा गया। और इसका समाधान कबीर परमेश्वर के पास है, इस दास के पास है। ना 3 ताप रहेंगे, सूक्ष्म वेद में कहा है, इस ऋषियों को लताड़ा है परमात्मा ने। दुर्वासा को पे तहा समझन आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे वहां मची रुद्र की कीच। कहते हैं उन बच्चा ने थोड़ा सा मजाक कर दिया, और उस दुष्ट दुर्वासा ने इतना बुरा शराप दिया करते हैं, तो राक्षस है, कसाई है, ये कोई संत है। कहते दुर्वासा कोपे तहा, कोपे माने क्रोधित हुए, और समझन आई नीच, उस नीच आत्मा ने यह भी नहीं सोचा तू क्या शराप देने चाह रहा, क्या जुल्म होगा। और 33 करोड़ यादव कटे या मची रुद्र की कीच। कहते हैं वहां इस रक्त की खून की गारा माच की 56 करोड़ आदमी मर जाए, वहां तक गोड्डा गोड्डा खून की गारा बन गई। अरे इनको हम ऋषि और महर्षि को बड़ा पहुंचे हुए थे, खाक पहुंचे हुए थे। और उसी प्रकार चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, मानधाता चक्रवर्ती राजा की। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के वेख। कहते 56 करोड़ का नाश कर दिया चुनक ऋषि स्वर, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि वर, और उससे ऋषि स्वर, उसके ये लक्षण है। 56 करोड़ का नाश कर दिया, ये दे धारे जोरा फिरे या चलती फिरती मौत है, ये ऋषि नहीं थे। ये सभी काल के भेख जो यहाँ तक के साधक है, उनकी ये स्थिति है। ना इनसे कोई 3 ताप कर सकते, 3 ताप पैदा कर सकते, ये नाश नहीं कर सकते। अच्छा, श्री कृष्ण जी विष्णु जी थे, श्री कृष्ण इज विष्णु, और वो अपना पाप नाश नहीं कर सके, पुजारियों का क्या करेंगे? जिसके सामने पूरा बच्चे पोते पड़पोते रिश्तेदार मर जा, और अगर वो समर्थ होता तो क्या उनकी रक्षा नहीं करता? वो समर्थ नहीं था। ये कर्म के बंधन से सभी बंधे हुए हैं। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कट नयति नो तापम, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कबीर परमेश्वर की समर्थ की शरण में आओ, सदा सुखी रहोगे और थारे सारे पाप कटेंगे, मोक्ष मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहेब कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त और भी अत्यधिक विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको सत्संग सुनने को प्राप्त होता है। उनके अंदर परमात्मा पाने की, आत्म कल्याण करवाने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। उनके शुभ संस्कारों के कारण, उनके प्रभाव से जो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की खोज में इधर उधर साधना के लिए, उसके पाने के लिए
इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे प्यासा जल की खोज में इधर उधर जाता है, उसको जहाँ कहीं भी कोई संदेश मिलता है कि वहाँ जल स्रोत है तो वहीं वो दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसको प्यास लगी है। इसी प्रकार परमात्मा की खोज में, परमात्मा की प्यासी आत्माएं, वो पुण्यकर्मी प्राणी जो मनुष्य शरीर प्राप्त हैं, उस परमात्मा के स्रोत को खोज रही है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कुछ साधना कर रहे हैं। एक विशेष विचारणीय विषय है कि जो व्यक्ति कोई प्यासा हो और वो किसी से ये पूछ रहा है कि मुझे प्यास लगी है, जल कहाँ प्राप्त होगा, उसको कोई मिसगाइड करता है कि इस दिशा में चले जाओ, वहां एक बहुत बड़ा सरोवर है, स्वच्छ जल है, या कोई बताता है कि वहां एक हैंड पंप है, उसमें बहुत अच्छा जल है। तो प्यासी आत्मा तो तुरंत उधर प्रस्थान करेगी ही करेगी। अब वहां जाकर देखता है कि हैंड पंप तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। वो कोशिश भी करता है उसको हिलाने डुलाने की, तो फिर वहां कुछ समय के बाद वो चल पड़ता है कि बात बनी नहीं। फिर किसी अन्य से पूछता है, वो कहता है कि वहां जल का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा हैंड पंप लगा हुआ है या कोई सरोवर है। वहां पर जाता है, वहां भी उसको जल नहीं मिलता है, तो अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही दशा आज उन पुण्यात्माओं की है जो परमात्मा की प्यास में, परमात्मा को पाने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, किसी ना किसी के कहे अनुसार। जैसे कोई श्रद्धालु कहता है कि हमारे गुरुदेव जी बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष हैं और उनके शरण में जाने से, उनसे दीक्षा लेने से आत्म कल्याण संभव है। तो प्रभु का प्यासा वो पुण्यात्मा उस व्यक्ति के कहे अनुसार वहां पहुंच जाता है, उस हैंड पंप के पास, अर्थात उस संत के पास। वहां कुछ दिन रहता है, उसके बताए अनुसार साधना भी करता है, अर्थात हैंड पंप को चलाता है, साधना करता है। उसके पश्चात उसको वहां भी निराशा हाथ लगती है, तो फिर वो वहां से भी थक के कहीं और खोज करता है। अंत में जब उसको दूसरे स्थान पर भी ऐसा ही मिलता है, तीसरे पर भी ऐसे ही खाली आता है, अंत में वो नास्तिक हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। और जिस कारण से वो परमात्मा की खोज कर रहा था कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पे आने वाली आपदाएं ना आवें जो प्रारब्ध कर्म में होती है, मेरा परिवार सुखी रहे, परमात्मा मुझे धन दे, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान नहीं होता, सभी कर्मों से प्राणी परिचित नहीं होता, तब तक परमात्मा की खोज दो ही कारणों से करता है मुख्य तौर पर। प्रथम तो ये कि मेरे को धन प्राप्त हो, दूसरा संकट ना आवे, या आया हुआ हो तो उसका निवारण हो। वो तीसरे नंबर पर होता है कल्याण। उसको आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान जिसको नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं, तो जिस कारण से वो परमात्मा से संकट निवारण, टेंशन लेस होने के लिए गया था, जिस संत के पास
और जिन साधनाओं को वो करता रहा और वहां से वो धनी बनने भी गया था, उसको वहां से निराशा हाथ लगी। दूसरे स्थान पर गया, वहां भी निराशा हाथ लगी। क्यों लगी? क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में ऐसा प्रमाण है, जिस कारण से जिन संतों के पास वो प्रभु प्यासी पुण्यात्मा गए, वहां से उनको शास्त्र विरुद्ध साधना मिली, अविधि पूर्वक साधनाएं प्राप्त हुई। और जो उपदेश देते हैं, जो गुरु बने हुए हैं, वो अधिकारी भी नहीं है। और कुछ एक श्रद्धालु बिना गुरु के ही साधना पर लगे हुए हैं, जिस कारण से शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी आचरण, मनमानी पूजाएं, साधनाएं करने के कारण उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, होता ही नहीं, क्योंकि हमारे सदग्रंथ, हमारे शास्त्र प्रमाण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात जो साधना आप जी ने करनी चाहिए, जो भक्ति आपने करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसको किसी के कहने सुनने से, दंत कथा के आधार से ना तो करना प्रारंभ करना चाहिए और न ही त्यागना चाहिए। तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, यानी जो सदग्रंथ हमें बताते हैं, अपने सदग्रंथ जो प्रमाण देते हैं कि ये साधना, ये मंत्र और पूर्ण संत से लेकर के किया जाए तो उसका मोक्ष निश्चित है, उसके संकट भी निवारण होते हैं। तो हमारे मुख्य सदग्रंथ, वैसे तो सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, क्योंकि किसी ना किसी महापुरुष के मुखारविंद से उच्चारित होते हैं, उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी होती है। जैसे 18 पुराण हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं। जैसे उपनिषद हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं। लेकिन जो शास्त्र, जो सदग्रंथ गॉड गिवन है, प्रभु दत्त हैं, वही शास्त्र प्रमाणित है। उन्हीं शास्त्रों से पूजा की विधि को ग्रहण करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जैसे उपनिषद क्या चीज है? ये किसी व्यक्ति, ऋषि, संत, साधक की अपने अनुभव की कृति होती है। उसके अपने जीवन काल में जो भी उसने उपलब्धि हुई, जिस साधना से, वो अपना अनुभव उसमें लिख देता है। यदि उसका अनुभव पवित्र सदग्रंथों से मेल खाता है तो साधना ठीक है, उसमें लिखा हुआ विवरण ठीक है। यदि सदग्रंथों से मेल नहीं खाता है, अब सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। पवित्र वेद जो हैं, ये परमात्मा के दिए हुए हैं, गॉड गिवन है। और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता भी गॉड गिवन है। अब पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ये तो 4 वेद हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, सुलभ हैं, सबके पास तकरीबन मिल जाते हैं। और इन्हीं 4 वेदों का अभी तक जो है विवरण, इसका रेफरेंस
प्रवचनकर्ता या ऋषि महर्षि बताते रहे कि हम इन वेदों अनुसार साधना कर तथा करवा रहे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण मंगा पाटिल ये मेरा नाम है सर। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट मुक्ताईनगर तहसील से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मैं जो हमारे फैमिली वाले जो पारंपरिक रीति रिवाजों वाली चली आ रही भक्ति साधना है वही करता था। खास करके मैं दुर्गा जी की साधना करता था, जो कि मेरे परिवार वाले करते थे, क्योंकि मेरी माता जी के शरीर में दुर्गा जी प्रवेश करके आती थी और बहुत बड़ी सवारी आती थी। सवारी आने के बाद जो मेरी माता जी है वो कापूर की जो जोत है जो हाथ पे जला के ऐसी मुंह में निगल लेती थी और ऐसे छोटे मोटे चमत्कार दुर्गा जी करती थी। उसके साथ साथ हमारे परिवार वाले जो हमारे इधर जो मुक्ताबाई नाम करके तहसील में संस्थान है, वहाँ पे हम हर साप्ताहिक महीने में एक बार एकादशी के दिन वहाँ पे पैदल जाते थे और एकादशी का व्रत भी करते थे। और उसके साथ साथ सर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करने की वजह से मैं पीर पैगंबर इनकी भी वह साधना करता था। उनको जैसे कि चादर चढ़ाना, मत्था टेकना और ऐसी छोटी मोटी मन्नतें मांगकर उनकी साधना करता था। उसके बाद में मैं खास करके बचपन से हनुमान जी की ज़्यादा करके साधना करता था। जैसे कि शनिवार में हफ्ते में एक बार उनको सुबह सुबह एक फूल माला चढ़ाना, नारियल फोड़ना और सुबह शाम उनका हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना, यह साधना सर जी मैं मेरे जीवन में करता था पहले। सर आपने इतनी सारी पूजाएं साधनाएं की है, आप संतों के पास भी जाते थे, तो सर इन सब के बावजूद आपको ऐसा क्या लगा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? सर यह साधना कर कर के हमें कुछ जो ऐसे आध्यात्मिक जो लाभ है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम ये साधना देखा देखी करते थे, जैसे कि जो सामने वाले लोग करते थे उनको देखा देख हम ये साधना करते थे। और ये साधना करते करते से हमारा जो परिवार है वो सब बिखरने लगा और हमारे परिवार में बहुत सी ऐसी परेशानी होने लगी, क्योंकि मेरे माताजी के शरीर में दुर्गा जी प्रवेश करने के बाद भी सर हम गणपति की स्थापना करते थे, दुर्गा जी की स्थापना करते थे। उसके बाद भी सर मुझे एक बार बहुत बड़ी ब्लड की वोमिटिंग हो गई सर। वोमिटिंग होने के बाद मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए। तब भी हमें बहुत जैसे डॉक्टरों के पास बहुत इधर उधर घूमना पड़ा और यह साधना करके सर हमारा परिवार बहुत दुखी हुआ था और हमारी आर्थिक स्थिति भी ये भक्ति साधना करते समय कुछ ठीक नहीं थी। इस वजह से हमें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पता चलने के बाद हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? सर मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसे पता चला कि जैसे मेरा एक दोस्त है उसके माध्यम से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चला। वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखता था और उसको संत रामपाल जी महाराज जी से वो बहुत परिचित हो चुका था। परिचित होने के बाद उसने मुझे जब बताया कि ऐसे ऐसे संत है संत रामपाल जी महाराज, जो कि इस दुनिया में ऐसा कोई ये नहीं है हल, जिस प्रश्न का हल जो संत रामपाल जी महाराज के पास नहीं हो, तो सर मैंने उसकी बात मानी और हर रोजाना मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखना चालू कर दिया। सत्संग देखते देखते सर मैं भी जो संत रामपाल जी महाराज जो वेद शास्त्र खोल के ज्ञान बता रहे थे वो मैं भी घर आकर वो उसको ऐसे निचोड़ के देखता था कि ये सही बोल रहे या गलत बोल रहे। ऐसे मैं हर पल उनको ऐसा एक बार मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं इनको गलत भी साबित करूं, पर मुझ नीच पापी आत्मा से यह जो बात है ये मैंने ऐसी सोच ली थी, ये मुझे गलत निकली। और संत रामपाल जी महाराज जो ऑथेंटिक रूप से जो ज्ञान दे रहे हैं वही सही दे रहे हैं। जब ये मुझे पता चला तब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा बड़े ही सोच समझकर और प्रमाणों को देखकर ली, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी माताजी के अंदर दुर्गा की सवारी आती थी, आप देवी दुर्गा की भक्ति करते थे, लेकिन उसको करने के बावजूद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, तो क्या कबीर साहब की भक्ति करने के बाद वो विशेष लाभ मिले जो आप पहले की साधना से चाहते थे? हाँ जी सर, मुझे वो जो लाभ जो हम दुर्गा जी की भक्ति करते थे, दुर्गा जी की साधना मेरी माता जी करती थी, उसकी वजह से मेरी माता जी को भी बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। और वैसे तो हमें वो भक्ति साधना करते समय कुछ भी ऐसा लाभ क्या चीज़ है ये तो मालूम ही नहीं थी सर कि इस भक्ति से भी कुछ लाभ होगा, क्योंकि हमें वो दुर्गा जी की भक्ति करते समय ऐसा कुछ भी लाभ नहीं हुआ जो कि वो हमारे सांसारिक जीवन में हमें चाहिए। वो कुछ भी लाभ हमें दुर्गा जी की भक्ति करते समय नहीं हुआ।
तो सर आपको कबीर साहब की भक्ति करने से क्या लाभ मिला? सर जब से हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की है उस दिन से मानो ऐसे बहुत से लाभ हो गए, वो मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ सर। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी का रोजाना सत्संग देख रहा था तो सत्संग देखते समय मैं जब ज्ञान की जो मेरी शुरुआत हो गई थी, ऐसा समझो मानो कि उस टाइम में मेरी जो पत्नी है वो गर्भवती थी और उसके गर्भ में जो मेरा जो बच्चा था, वो बच्चा जिसको उसको गर्भ में जो पानी की कमतरता होने के कारण डॉक्टर ने बताया था कि ये जो बच्चा है ये उसको मिस कर जैसे काट के निकालना पड़ेगा, आभूषण करके निकालना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था। सर मैं उस परेशानी से लेकर मैं बहुत अपसेट हो गया था कि अब इस परेशानी से हमें कौन निकालेगा। मैंने मेरे परिवार वालों को भी बोल दिया था कि अब इस परेशानी से हमें कौन छुटकारा देगा। तो सर मैं हर रोजाना संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग देखता था, सत्संग देखते समय मुझे जब यकीन हो गया कि यह संत पूर्ण संत है, तत्वदर्शी संत है, ये बंदी छोड़ है, तो ऐसा समझो सर कि मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से शर्त लगा ली और उनको चैलेंज कर दिया कि अगर आप पूरे संत हो तो इस जो मैं इस दुविधा में जो अटका हुआ हूँ, इस परेशानी में जो मैं अभी अटक चुका हूँ, इस परेशानी से आप ही निकाल पाएंगे। तो देखिए सर 1 महीने में जब वो जो मेरी बीवी है और जब गर्भवती हो गई तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया ऐसे हो गई कि आज वो जो बच्चा था जिसको डॉक्टर ने काट के निकालने का बोला था, वो अभी बच्चा मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बच्ची रूप में प्राप्त हो गया है। अभी वो जो बच्चा है उसको कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और वो अच्छे ढंग से स्वस्थ रूप में ठीक है। दूसरा लाभ सर, मेरी माता जी को पैरालाइज का अटैक आ गया था। पैरालाइज का अटैक ऐसा आ गया सर कि उसका जो आधा शरीर है वो आधा शरीर टेढ़ा हो गया सर। आधा शरीर टेढ़ा होने के बाद हमारी माताजी ऐसा समझो कि जो मुख्य घर में जो स्तंभ रहता है वो मेन स्तंभ मेरी माताजी थी हमारे परिवार में। तो उसको ऐसे पैरालाइज का जो अटैक हुआ तो सर हमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो सर ऐसे करते समय मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में फ़ोन लगवाया और वहाँ से गुरुजी से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे मेरे माताजी को प्रॉब्लम हुआ है। तो वहाँ से जवाब आ गया, संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ से जवाब भेजा कि जो भक्ति साधना में संत रामपाल जी महाराज जो चरणामृत प्रसाद देते हैं वो प्रसाद उनको देने को बोल दिया। सर रात के 8 बजे थे, जो चरणामृत और प्रसाद है वो हमने मेरी माताजी को दिया और सर आपको मैं बता नहीं सकता, इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि मेरी माताजी का जो पैरालाइज जो आधा शरीर पूरा टेढ़ा हो गया था वो शरीर अभी पूरे रूप से सुखरूप है। और जो मेरी माताजी हमसे रात भर में बात नहीं की, हम रात भर जागे और सुबह हमको 4 बजे नींद लग गई तो 8 बजे सर मेरी माताजी उसके खुद ऐसे बेड पे खड़ी हो गई और उठ के हमसे बात करने लगी। तब हमें एकदम अचानक ऐसा लगा कि सही में संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से पूर्ण गुरु है, तत्वदर्शी संत ही संत रामपाल जी महाराज है, वही बंदी छोड़े और उन्होंने हमें इस तकलीफ से बाहर निकाला। चौथा लाभ सर, हमारी जो आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि हमारे पास हम जो कमाते थे तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण हमने जिस दिन से ग्रहण की तो सर आज परमात्मा ने हमारी आर्थिक स्थिति इतनी प्रबल कर दी कि हमें किसी चीज़ की किसी के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आज हमारी आर्थिक स्थिति और ठीक भी है। 5वां लाभ जो मुझे हमारे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने ये दिया सर कि हम दूसरे के खेती में काम करने जाते थे सर, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हमारा खुद का खेत है और हमारे खुद के खेत में हम अनाज बो रहे हैं और वहीं पे हमारा जो गुजारा चल रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद हमें यह लाभ हो गए सर। सर मैं बहुत नशेड़ी आदमी था सर, मुझे बहुत बड़ा नशा की लत लग गई थी। मैं नशा करते समय सर ऐसा मानो कि मैं दिन में 200-250 रुपये की गुटखा की पूड़ी खा लेता सर। गुटखा की पूड़ी खाने के बाद जो मेरे पेट में दर्द होता था, दर्द होते समय मैं किसी को बता नहीं पाता था, मेरे परिवार वाले को बता नहीं पाता था क्योंकि वो मुझ पे चिका मारते थे, इसलिए मैं उनको नहीं बताता था। और गुटखा खाते समय सर मैं सिगरेट भी पीता था छुपके, घर वालों के छुपके से। और मुझे शराब की लत इतनी बड़ी लग गई सर कि मैं हर रोज़ाना शराब पीने लगा। शराब पीते समय मैं रात को जैसे कि मानो सर मैं हमारे महाराष्ट्र से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पे मैं काम पे हूँ, तो मैं रात को
10-11 बजे वहाँ से ड्यूटी छूट के आता था, तो मैं रात के 10-11 बजे बहुत नशा कर शराब पी के आता था। तो मेरे घर वाले मुझे बहुत समझाते थे कि भाई देख, तू ये नशा छोड़ दे, अभी तेरी जो फैमिली है वो अच्छी है, वो फैमिली को तू संभाल ले। पर सर मैं किसी की बात मानता नहीं था, उनकी बात टाल लेता था, और हर रोजाना बस 1-2 दिन में मैं चुपचाप रहता था, फिर बाद में वही रिपीट कर लेता था। मैं अकेला जाता था, मैं किसी को लेके नहीं जाता था। मैं रोज़ शराब पी के आता था, और मेरी बीवी के साथ भी मेरा कुछ अनबनी बनी रहती थी, वो भी मेरे वास्ते बहुत डिस्टर्ब हो गई थी सर। तो मैं शराब पीते पीते मेरे शरीर में ऐसी छोटी मोटी बहुत बीमारियां हो रही थी सर। मेरा पेट दुखना, जैसे बुखार आना, तब भी मैं ये नशा नहीं छोड़ पा रहा था। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की मुझ पे ऐसी दया हो गई सर, कि संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने ज्ञान सुना, ज्ञान से परिचित हुआ, और ज्ञान सुनने के बाद सर मुझे ऐसा लगा कि अभी ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, इससे महापाप तो मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ भी नहीं किया। और जिस दिन से सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की, उस दिन से आज तक है, मैंने ना कभी शराब पी है, ना मैं शराब को कभी छूता हूँ। और आज अभी ऐसा हो गया है कि उस चीज़ से तो मुझे इतनी घृणा आती है कि अगर मेरे सामने अगर कोई खाता है पीता है, तो मुझे ऐसा उल्टी जैसा होता है कि इस चीज़ से जैसे 500 फुट दूर ही रहूँ। सर देखिए, आज के आधुनिक दौर में आज की युवा पीढ़ी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ मिलते हैं। तो आप उन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे जो युवा पीढ़ी वाले, जो मेरे भाई बहन, मेरे जो दोस्त परिवार वाले हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज एक ही ऐसे तत्वदर्शी संत है, जो कि आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो कोई प्रॉब्लम है, जो कोई नशे का प्रॉब्लम है, जो कोई बीमारी का प्रॉब्लम है, आप किसी भी परेशानी से अगर परेशान हो, किसी भी बीमारी से परेशान हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद अभी ये जो समाज है अपना, ये एजुकेटेड है, इसको कोई भी फंसा नहीं सकता। आप इसकी जांच पड़ताल कर सकते हो। जांच पड़ताल करने के बाद आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन नाम दीक्षा ले लेंगे, आपको उसी टाइम में, उसी दिन से जो आप जो अपने परेशानी से छुटकारा पाने का जो सोच लिया है, उससे आप छुटकारा पा सकते हो। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं मेरे जो पूरे भगत समाज जो देख रहा है मुझे आज, उनको यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि संदेश तो सदगुरु संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देखो, ये जो मनुष्य जीवन है, ये आपको बार बार नहीं मिलने वाला। ये जो मनुष्य जीवन आपको जो मिला है, इसका तुम वो कुछ अच्छे ढंग से उसका सफलतापूर्वक समझो, और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो। ज्ञान समझने के बाद तुम संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन से नाम दीक्षा ले लेंगे, उस दिन से आपका कल्याण 110% होने वाला है। तो यह संदेश मैं पूरे मेरे जो भाई बहन मुझे देख रहे हैं, यही प्रार्थना करके मैं उनको कहना चाहता हूँ। सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, तो वो कैसे ले सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज जी से जो कोई नाम दीक्षा लेने का चाहता है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रोग्राम है, जो विभिन्न चैनलों पे चलते हैं, विभिन्न चैनलों पे चलने की वजह से वो चैनल के नीचे जो पट्टी आती है, उस पट्टी पे आश्रम के द्वारा जो लिखित नंबर रहते हैं, वो नंबर आप नोट करवा लो, वहाँ फ़ोन करो, आपको जो कोई डाउट है वो क्लियर करो। वो क्लियर करने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है कि हर स्टेट में, हर जिले में उनका नामदान सेंटर है। उस नामदान सेंटर पे आप जाके निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हो, और नाम दीक्षा लेने के बाद अपने जो मानव जीवन का कल्याण कर सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सत साहिब।